वर्ष में मैं सभी देशवासियों को, मोदी नगर वासियों को, अपने अड़ोस पड़ोस तमाम को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश संविधान को मानता है। हमारे देश में आप देखो, छोटा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, छोटा आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है। ये हमारे संविधान की एक गरिमा है। भारतवर्ष के अंदर अनेकता में एकता है। आपकी देखो, हर स्टेट का अलग खाना पीना है, अलग भाषा है, अलग रहन सहन है, जो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस में दिखाई देती हैं सब बातें। फिर भी उसके बावजूद भी भारत एक है। जब कोई विपदा परेशानी आती है तो अभी पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंधु चला, तमाम हिंदुस्तान ने एक होकर एक मत से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने और समर्थन दिया और जीत भी हासिल की। इसी तरह से मैं तो कहूँगा देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को, सबको 26 तारीख जो आने वाली है उससे भी प्रेरणा ले कि क्या वो सब में दिखाते हैं, बताते हैं। और नए वर्ष की मैं शुभकामना देकर बधाई पुनः देता हूँ, ताकि हमारा आगे आने वाला समय सुहाना हो, तरक्की करे, आगे बढ़े। धन्यवाद। मंत्री जी, SIR में कानपुर में 70 वोट मृत घोषित कर दी गई, वो धरना देके बैठे हैं, उनकी वोट कैंसिल हो गई, उसके बारे में बताएं। SIR में बहुत त्रुटि है जी। जो इनके सरकारी कर्मचारियों ने काम किया है वो ठीक नहीं किया जी। कहीं मृत घोषित कर दी, कहीं किसी काट दी, कहीं किसी की रह गई, तो उसमें त्रुटि बहुत है जी। उसकी त्रुटि की वजह से पूरा भारत में असमानता है। जी। इसको त्रुटि को ठीक कराई जा और इसको बढ़ाया जा। SIR जो है तो इस उद्देश्य से कि भाई ये इसका लाभ हो, तमाम वोटर ठीक बने, तमाम देश में पता लगे, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है और वो ठीक काम नहीं हो रहा है। इसमें लोग परेशानी महसूस करते हैं। तो क्या चुनाव आयोग से आप रिक्वेस्ट है दोबारा चुनाव आयोग जो वोट छुट्टी है वो दोबारा से, हाँ, जो भी छूट गई है वो बनाई जा, जो मृतक घोषित करते हैं वो ठीक कराए जा, और इसको पुनः जिनकी वोट कट गई हैं जी, नहीं बन पाई हैं उनको भी बनाई जा। जो वोट पहले से ही नहीं है या अब कट गई हैं उनको पुनः दोबारा से बनाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में नए वर्ष में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ की सरकारों को सोचना चाहिए। हमारी भारत की सरकार या केंद्र में हो, प्रदेश में हो, उनको सोचना चाहिए और उनकी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर इस तरह ही होता रहा तो और जो जहाँ भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वहाँ इसी तरह से सब मार धार मचा के उनको सबको या तो मुसलमान बना लेंगे या उनको भगा देंगे। इन्हें सरकारों को ठोस कदम उठाना चाहिए। एक तो दीपू चंद्र दास, एक अमृत मंडल, कुल एक महीने में 4 हत्याएं हुई थी। उनके विरोध में मोदी नगर में भी उनका हवन पूजन आत्मा की शांति के लिए किया गया। हाँ, तो ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। जब हर जगह सबके संविधान है, सबके जब ये बंटवारे हुए, सब ये कहा गया कि ये अल्पसंख्यक है, इनकी मदद होगी, इनको सरकारों में भागीदारी मिलेगी। हमारे यहाँ भी भागीदारी पूरी मिल रही है मुस्लिम परिवारों को, तो वहाँ क्यों नहीं दे रहे? जब यहाँ सबको भागीदारी दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े भी हैं मुस्लिम तमाम समाज, तो वहाँ अल्पसंख्यकों को क्यों अत्याचार हो रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस के सामने ही ये घटना हुई है, उसको पुलिस कस्टडी से निकाल कर मारा है। कोई कानून व्यवस्था, हाँ, वहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ भी। कानून व्यवस्था होती तो ये होता ही नहीं। वहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ बांग्लादेश के अंदर। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था बांग्लादेश की खराब हो गई है। मंत्री जी ने बताया कि वहाँ कानून व्यवस्था बहाल की जाए तो और सांप्रदायिक शांति सौहार्द बनाया जाए। शांति व्यवस्था ही देश के लिए, भारत और बांग्लादेश के लिए आगे भी घातक होगा ये। इस तरह से अगर होता रहा तो ये तो बहुत पलायन कर जाएंगे वहाँ। सांप्रदायिक हिंसा सभी देश के लिए खतरनाक है, ये मंत्री जी ने बताया है, और शांति सौहार्द बना के रखना चाहिए।
धन्यवाद। आप देख रहे हैं KL World News 077। थैंक यू मंत्री।